नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे इंडिया रैंकिंग 2024 के बारे में। ये कब जारी की गई है, किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है और कब से जारी की जा रही है और परीक्षा में यहाँ से किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, उन पर भी चर्चा कर लेंगे। बात करते हैं इंडिया रैंकिंग के बारे में। तो इंडिया रैंकिंग जो है वो उच्च शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? तो शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय रैंकिंग है और इसको जारी किया गया है इंडिया रैंकिंग 2024 के नाम से। याद रखिएगा किसके नाम से जारी किया गया है? तो इंडिया रैंकिंग 2024 के नाम से जारी किया गया है। और ये किसने जारी की है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। उन्होंने 12 अगस्त 2024 को जारी किया। याद रखिए कब जारी किया? तो 12 अगस्त 2024 को जारी किया। किसने? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जारी किया। याद रखिएगा इंडिया रैंकिंग के नाम से जारी किया। याद रखिएगा। अब बात करते हैं ये रैंकिंग जो है वो कब से जारी की जा रही है। तो ये रैंकिंग जो है वो 2016 से जारी की जा रही है। 9 वर्षों से ये रैंकिंग जारी की जा रही है। याद रखिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अगर बात करें इससे पहले की जो रैंकिंग है कब जारी की गई थी, तो ये रैंकिंग 2023 की रैंकिंग जो है 5 जून 2023 को जारी की गई थी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। याद रखिएगा इंडिया रैंकिंग के नाम से जानी जाती है। याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो इंडिया रैंकिंग के नाम से जारी की गई है वो रैंकिंग जो प्रोफार्मा किसने तैयार किया है? तो प्रोफार्मा की बात करें किसने तैयार किया है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा तैयार किया गया है। इसके तहत जो है 16 कैटेगरी की रैंकिंग जारी की गई। मतलब 16 कैटेगरी कौन कौन सी? तो इसमें विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई, विद्यालयों की रैंकिंग जारी की है, मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग जारी की गई है और कृषि की, वास्तुकला की, फार्मेसी की, अनुसंधान, इंजीनियरिंग, प्रबंध, शोध और इन सब की रैंकिंगें जारी की गई हैं। तो याद रखिए 16 कैटेगरियों की रैंकिंग जारी की गई। फिर बात करें जो पहली बार इस बार 2024 में ये शामिल किए गए, तो राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय शामिल किए गए और ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी इस बार ही शामिल की गई है इस रैंकिंग में। तो पहली बार जो शामिल की गई हैं 2024 में, तो यहाँ से जो है महत्वपूर्ण बन जाता है राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय शामिल किए गए, ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी जो है इस बार ही शामिल की गई हैं। बाकी जो है वो 16 कैटेगरियों की रैंकिंगें जारी की गई। किसके द्वारा? तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई। और ये प्रोफार्मा किसने तैयार किया? तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जो है 16 कैटेगरी बनाई गई हैं। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। आगे बात करें ये रैंकिंग जो है वो किस मानक पे आधारित होती है, मतलब किस तरीके से रैंकिंग जारी की जाती है। कोई मानक होता है, देखिए कोई भी रैंकिंग होती है तो उसका कोई मानक निर्धारित किया जाता है, उसी मानक पर जो है रैंकिंग जारी की जाती है। अगर मानक की कैटेगरी में आता है तो उसको रैंकिंग दी जाती है, अगर नहीं आता है तो उसको रैंकिंग से अलग कर दिया जाता है। तो इस तरीके से रैंकिंग जारी की जाती है। तो इसमें जो है 5 मानक बताए गए हैं इंडिया रैंकिंग में। तो 5 मानक क्या है? तो पहला मानक जो है टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, मतलब 30% बताया गया भारांश इसका। फिर जो है दूसरा जो है रिसर्च एंड प्रोफेशन प्रैक्टिस, तो ये 30% भारांश बताया गया है। फिर ग्रेजुएशन आउटकम, तो ये जो है 20% बताया गया है। फिर चौथा मानक जो है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ये 10% है। फिर 5वां जो मानक है परसेप्शन, तो ये जो है 10% है। ये 5 मानक है। इन मानकों पे ये रैंकिंग जारी की जाती है इंडिया रैंकिंग। जो उच्च शैक्षणिक संस्थान होते हैं इस जो कैटेगरी में 5 मानक है, इस कैटेगरी में अगर कोई विश्वविद्यालय आता है तो उसको रैंकिंग में रखा जाता है, अगर नहीं आता है तो उसको रैंकिंग से अलग कर दिया जाता है। तो मानक, कोई भी रैंकिंग होती है उसके मानक जरूर निर्धारित होते हैं। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं ओवरऑल देखा जाए तो ये में जो 100 संस्थानों की ये रैंकिंग जारी की गई। कितने संस्थानों की? तो 100 संस्थानों की रैंकिंगें जारी की गई, जिसमें से 23 जो है राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 22 जो है निजी विश्वविद्यालय और 16 IIT संस्थान हैं और 9 जो है NIT हैं और 7 जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय, 7 निजी विश्वविद्यालय और 4 एम्स हैं और 2 जो है IISIER और जो है सरकारी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं और 3 जो है CFTI और 1 जो है कॉलेज है। तो यहाँ पे जो है 100 संस्थानों की रैंकिंगें जारी की हैं, जिसमें से इतने संस्थान अलग अलग कैटेगरी में दिए गए हैं। ओवरऑल देखा जाए कौन सा संस्थान जो है टॉप पे रहा है, तो ओवरऑल में देखें तो जो है
आईआईटी मद्रास जो है वो टॉप पे रहा है सबसे ज़्यादा। इंडिया रैंकिंग में टॉप पे कौन सा रहा है, तो आईआईटी मद्रास रहा है। और ये जो है एक बार नहीं, ये 2019 से टॉप पे ही है आईआईटी मद्रास जो है। और दूसरे नंबर पे जो है आईआईएससी बेंगलुरु, दूसरे नंबर पे आईआईटी बॉम्बे जो है वो तीसरे नंबर पे। आपको 3 तक याद रखना है। और 10 टॉप में जो है 10 पे नंबर पे आता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में, तो ये 10 नंबर पे आता है। और जो 2019 से जो टॉप पे रहा है वो आईआईटी मद्रास रहा है, ये इस इंडिया रैंकिंग में याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे आईआईएससी बेंगलुरु और आईआईटी बॉम्बे जो है तीसरे नंबर पे। और 10 नंबर पे जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, मतलब जेएनयू जो है नई दिल्ली में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको टॉप वाला याद रखना है। टॉप पे 9 मतलब 2019 से टॉप पे कौन है, तो आईआईटी मद्रास से, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। बात में जो 16 कैटेगरी बनाई गई है उसमें जो विश्वविद्यालय कैटेगरी में देखा जाए तो विश्वविद्यालय कैटेगरी में जो रहा है बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये जो है टॉप पे रहा है। और ये जो है इस बार ही टॉप पे नहीं है, 9 वर्षों से जब से रैंकिंग जारी की जा रही है तब से जो है वो टॉप पे ही है। कौन सा, तो बेंगलुरु में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ये 9 वर्षों से टॉप पे है। किसमें, तो विश्वविद्यालय कैटेगरी में, याद रखिएगा। फिर कॉलेज की कैटेगरी में देखा जाए, कॉलेज की कैटेगरी में जो है दिल्ली स्थित हिंदू कॉलेज जो है वो कॉलेज की कैटेगरी में जो है पहली बार ही टॉप पे आया है। इस बार जो 2024 में रैंकिंग में पहली बार जो है कौन सा टॉप पे रहा है, तो कॉलेज की कैटेगरी में, कैटेगरी भी याद रखिएगा, दिल्ली स्थित हिंदू कॉलेज जो है वो टॉप पे रहा है इस बार पहली बार कॉलेज की कैटेगरी में। फिर बात करें फार्मेसी की कैटेगरी में, तो फार्मेसी की कैटेगरी में जो जामिया हमदर्द नई दिल्ली में है और ये जो है पहले स्थान पे रहा है, याद रखिएगा। फिर बात करें मैनेजमेंट कैटेगरी में, तो मैनेजमेंट की कैटेगरी में जो है आईआईएम अहमदाबाद जो है वो मैनेजमेंट की कैटेगरी में टॉप पे आया है। मैनेजमेंट की कैटेगरी में कौन है, तो आईआईएम अहमदाबाद जो है वो टॉप पे है, याद रखिएगा। फिर बात करें वास्तुकला श्रेणी में, वास्तुकला श्रेणी में जो है आईआईटी रुड़की जो है वास्तुकला श्रेणी में टॉप पे है। तो आईआईटी रुड़की जो है वो किस में कैटेगरी में टॉप पे है, तो ये जो है वास्तुकला की कैटेगरी में जो है टॉप पे है, तो आईआईटी रुड़की है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। फिर बात करें विधि के कैटेगरी में कौन टॉप पे, तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में स्थित है, पहले स्थान पे रही है। किसमें, तो विधि में, याद रखिए, मतलब कानून में। फिर मेडिकल में देखें, मेडिकल में कौन सा संस्थान जो है पहले स्थान पर रहा है, तो मेडिकल में अगर बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में जो स्थित है, इसको जो है टॉप मतलब टॉप पे रहा है। किसमें, तो मेडिकल में, याद रखिए। मेडिकल संस्थान में जो है टॉप पे कौन सा रहा है, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। फिर बात करें दंत चिकित्सा, तो दंत चिकित्सा में कौन रहा है, तो SIMTM चेन्नई में है, इसको जो है पहला स्थान मिला है दंत चिकित्सा में, याद रखिएगा। फिर बात करें शोध संस्थान में, शोध संस्थान की कैटेगरी में कौन प्रथम स्थान पर रहा है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु शोध के कैटेगरी में रहा है। और ये विश्वविद्यालय की कैटेगरी में 9 वर्षों में पहले स्थान पे, मतलब 9 वर्षों से जब से 2016 से रैंकिंग जारी की जा रही है तब से ये टॉप स्थान पे, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। आगे बात करें कृषि की कैटेगरी में, तो कृषि विश्वविद्यालय की कैटेगरी में प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ है वो किसको हुआ, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में जो स्थित है, इसको जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है कृषि की कैटेगरी में, याद रखिए। कैटेगरी अलग अलग, जो 16 कैटेगरी में जो रैंकिंग जारी की गई उसमें जो है कृषि में अगर देखा जाए कृषि में, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नई दिल्ली में स्थित, इसको टॉप स्थान मिला है, याद रखिएगा। फिर बात करें नवाचार में, मतलब इनोवेशन में, इनोवेशन के कैटेगरी में किसको प्रथम स्थान मिला है, तो इसको जो है इनोवेशन में आईआईटी बॉम्बे जो है इनोवेशन में टॉप स्थान पे रहा है। कैटेगरी याद रखिएगा, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में कौन सा जो है संस्थान टॉप पे रहा है, तो जो इनोवेशन में बात करें, इनोवेशन की कैटेगरी में आईआईटी बॉम्बे है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो पहली बार संस्थान शामिल किए गए उनके वे चर्चा कर लेते हैं। मैंने अभी बात की थी राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय पहली बार 2024 में शामिल किए गए इंडिया रैंकिंग में, तो उस पर महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसमें जो है कितने संस्थान, तो 5 संस्थान शामिल किए गए। तो 5 संस्थान जान लेते हैं कौन कौन से हैं।
तो इसमें जो है अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में स्थित है, फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कोलकाता में और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। तो ये जो है यूनिवर्सिटियाँ जो है शामिल की गई हैं, पहली बार राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय कैटेगरी में जो है शामिल की गई हैं 2024 में। तो 5 यूनिवर्सिटी शामिल की गई हैं पहली बार। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ये यूनिवर्सिटियों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि जो पहली बार चीज़ होती है तो वहाँ से प्रश्न संभावित होता है आना। आगे बात करते हैं कुछ और यूनिवर्सिटी जो ओपन यूनिवर्सिटी हैं उसके बारे में जान लेते हैं, मतलब मुक्त विश्वविद्यालय जिसको ओपन यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। तो इसमें जो है 3 यूनिवर्सिटियाँ शामिल की गई हैं पहली बार। तो 3 यूनिवर्सिटियों में जो टॉप पे रहा है वो कौन सा रहा है, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान मिला है इसको, मतलब जो इग्नू बोला जाता है तो इग्नू को शीर्ष स्थान मिला है इसमें। और फिर दूसरा जो है नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी जो कोलकाता में स्थित है। फिर तीसरा जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो अहमदाबाद में स्थित है। ये 3 यूनिवर्सिटियां जो हैं शामिल की गई थी ओपन यूनिवर्सिटी में, पहली बार शामिल की गई थी, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और जो ओपन यूनिवर्सिटी में जो टॉप स्थान मिला है, मतलब इग्नू को मिला है, याद रखिएगा, टॉप स्थान पर इग्नू रहा है। फिर 3 यूनिवर्सिटियाँ शामिल की गई, याद रखिएगा ओपन यूनिवर्सिटी में। फिर आगे बात करते हैं स्किल यूनिवर्सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटियाँ पहली बार शामिल की गई 2024 में। तो इसमें 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो कौन कौन सी जान लेते हैं। तो पहली यूनिवर्सिटी है सिम्बोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे जो शीर्ष स्थान मिला है इसको। फिर दूसरा स्थान जो मिला है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल। फिर तीसरा जो है भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जयपुर में स्थित है। तो ये 3 यूनिवर्सिटियाँ जो हैं शामिल की गई हैं किसमें, तो स्किल यूनिवर्सिटियाँ में। और स्किल यूनिवर्सिटियों में जो 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं, ओपन यूनिवर्सिटियों में भी 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं, और जो राज्य सार्वजनिक जो विश्वविद्यालय उसमें जो है 5 यूनिवर्सिटियाँ शामिल की गई। तो पहली बार शामिल की गई तो ये महत्वपूर्ण बन जाती हैं। और कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी इंडिया रैंकिंग में कैटेगरी थी आपको क्या याद रखना है, ओवरऑल में कौन, तो IIT मद्रास रहा है, कब जारी होती है, किस मंत्रालय के द्वारा जारी की जाएगी, और ये कब से जारी की जा रही है, इन प्रश्नों पर गौर करिएगा। और यहाँ पे जो है पहली बार जो यूनिवर्सिटियाँ शामिल की गई उसकी आप अलग लिस्ट बना लीजिएगा। तो यहाँ पे जितनी भी इंडिया रैंकिंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी यहाँ पे बात की है। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई से नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।